बहुत ही सॉफ्ट, परफेक्ट, जालीदार कच्चे चावल और पानी से बनके तैयार होने वाला दक्षिण भारत का ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यकीन मानिए, इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है, जिसे आप इंस्टेंट 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। ना ही भिगाना और ना ही पीसने का कोई झंझट। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सबकी पहली पसंद है और उसमें बात आती है डोसे की, तो क्या कहना। लेकिन डोसा बनाते वक्त अक्सर फर्मेंटेशन करने के लिए टाइम प्रोसेस लंबा हो जाता है और तवे पे डोसा चिपकते हैं, जिसकी वजह से हम उसे बनाना कैंसिल करके मार्केट से ऑर्डर करते हैं। लेकिन आज की जो रेसिपी है वो ऐसे डोसे की है, ना ही आपको उसके लिए कोई फर्मेंटेशन करने की जरूरत है, ना ही वो तवे पे चिपकेगा, बिल्कुल भी नहीं। गारंटी है वो इंस्टेंट और परफेक्ट डोसा बनता है, जिसका नाम है नीर डोसा। तो चलिए चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट की हेल्दी डोसे की झटपट रेसिपी। आइए, तो जैसा हम सब जानते हैं कि डोसा बनाने के लिए हमें चावल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस वाले डोसे में आप चाहे कच्चा चावल यूज़ कीजिए या फिर उबला हुआ। मैं यहाँ पे कच्चा यूज़ कर रही हूँ, उसको अच्छे से धो के और अब भिगाने के लिए छोड़ दिया है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे। जितनी देर में वो फूलता है इतनी देर में हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे चटनी के लिए। और इसको हम सर्व करने वाले हैं जो आपने डोसे के साथ खाई होगी, लाल चटनी, उसके साथ। उसको बनाने के लिए सबसे पहले तेल गरम करके हमने इसमें सूखी लाल मिर्च डाल दी है। साथ में हम इसमें डाल देंगे दाल, जो कि चने की और उड़द की है, और ये साउथ इंडियन सभी चीज़ों में तड़के में ज़रूर यूज़ की जाती है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन की 4 से 5 कली और एक छोटी प्याज बारीक कट की हुई। यहाँ पे प्याज को हम थोड़ी सी देर के लिए भूनने के लिए छोड़ देंगे। प्याज जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और कलर चेंज करेगी तो उसके बाद बारी आएगी टमाटर की। टमाटर की मात्रा आपको प्याज से थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अगर आप 1 प्याज यूज़ कर रहे हैं तो 2 टमाटर आपको यहाँ पे चटनी में डालने हैं। यहाँ पे हम टमाटर को भी सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि थोड़े टाइम में ही टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब टमाटर और यहाँ पे प्याज वगैरह अच्छे सॉफ्ट होने के बाद बारी आती है नारियल की। तो मैं इस पूरी रेसिपी के अंदर एक कच्चा नारियल यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पे जो है, जो गोले होते हैं, पके हुए होते हैं, वो भी सूखा हुआ नारियल होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास फ्रेश कच्चा नारियल है और फ्रेश कच्चे नारियल का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको गोले को, जो कच्चा नारियल है उसको हम कट करके डालेंगे, लेकिन गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा, क्योंकि नारियल को हमें पकाना नहीं है, बस मसाले में मिक्सअप करना है। ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम ये चटनी का सारा मिक्सचर मिक्सी के जार में डालेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। बाकी का हमें कुछ ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिर्च वगैरह है ही और ये सिंपल ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हम पानी डाल के इस चटनी को अच्छे से पीस लेंगे और ये चटनी बिल्कुल स्मूथ एक ऑरेंज कलर की चटनी जो है बनके तैयार हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये चटनी अभी तड़का नहीं लगा है, तो तड़का लगने की ज़रूरत है। तो इसके लिए देखिए चटनी बिल्कुल ऑरेंज बनके तैयार है एकदम। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। और इसके साथ हम तड़का भी बना लेते हैं। तो हम फिर से एक तड़का पैन रखते हैं गैस के ऊपर, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर लाल सूखी हुई मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे सरसों या राई के दाने। तो यहाँ पे थोड़ी सी सरसों चटक जाएगी, उसके बाद डाल देंगे वापस से वही दोनों दाल, यानी कि चने की और उड़द की सफ़ेद दाल। यहाँ दोनों दाल डालेंगे, वो भी अच्छे से चटकनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे करी पत्ते, यानी कि करी लीव, और बस गैस की फ्लेम को आपको बंद करना है। आप चाहे तो इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर हींग नहीं डाली। बस इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे और तड़के को तुरंत ले जाके हम चटनी के ऊपर डालेंगे। अब चटनी में इसे डालते ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चटनी का जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। साथ में देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है चटनी। और यकीन मानिए, जब आप डोसा खाते होंगे रेस्टोरेंट में तो वाइट नारियल की चटनी से ज़्यादा आप इस वाली ऑरेंज चटनी को ज़्यादा पसंद करते होंगे। आइए, तो चावल भी अच्छे से फूल चुके हैं और चावल को हम पानी से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पानी गिरा देंगे और जो चावल है बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार हैं। यहाँ पे डोसा बनाने के लिए हमें सिर्फ चावल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ज़्यादा मसाले, ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब यहाँ इन चावलों को हम मिक्सी के जार के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चावल इसमें डाल के आपको थोड़ा स्मूथ एक बैटर तैयार करना है। कोई दाल वगैरह का आपको यूज़ नहीं करना होता, कोई मसाले का यूज़ नहीं करना है। बहुत सिंपल लेकिन बहुत हेल्दी और टेस्टी। हाँ, जैसा मैंने कहा था, आप यहाँ पे कच्चे चावल की जगह, जो अगर आपके चावल बचे हुए उबले हुए हैं, तो आप उनके साथ भी ये इंस्टेंट डोसा बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीस के देखिए बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर हमारा चावलों का तैयार है। जब आप उबले हुए चावल पीसेंगे तो वो भी सेम इसी तरीके से बैटर तैयार हो जाएगा।
अब यहाँ पे चावल का बैटर तैयार है, लेकिन इसमें अभी कुछ चीज़ें जानी है, जैसे कि यहाँ पे मैं बचा हुआ जो नारियल है कच्चा उसको इसके अंदर डालूंगी। सेम अगर कच्चा नारियल नहीं है तो आप यहाँ पे गोला भी सूखा हुआ नारियल जो होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कच्चा बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर देता है और बहुत ही जल्दी इसमें मिक्सअप हो जाता है। तो यहाँ पे कच्चा नारियल इसके अंदर डाल दिया है और बस थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि डोसे में नमक का फ्लेवर आ जाए। और इन दोनों ही चीज़ों को अब हम यहाँ पे पीस लेंगे। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं पीसने के लिए, एकदम स्मूथ पेस्ट जो है ये बनके तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करा है, मैं उसे बाद में ऐड करूँगी। तो देखिए पहले आपको बैटर दिखा देते हैं कि बैटर किस तरीके का तैयार होगा। एकदम स्मूथ बैटर जो है हमें यहाँ पे पीस के तैयार करना है। अब इसके बाद ये बैटर बिल्कुल गाढ़ा है तो इसको हमें पतला करना है। और नीर डोसे के लिए जब बैटर बनाते हैं तो बैटर को बहुत बहुत ज़्यादा पतली मात्रा में रखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप ये देखिए बहुत पतला कर दिया जाएगा इसे, बिल्कुल भी मोटी थिन लेयर नहीं बननी। तो ये उसी तरीके का हम इसमें पानी डालेंगे और एकदम स्मूथ इस तरीके से कि आप चम्मच से उठाए ना तो एकदम इजीली नीचे ड्रॉप हो जाए इस तरीके से। तो बस ये हमारा बैटर बिल्कुल 100% डन है। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे गैस ऑन करके उसमें भी कोई भी पैन तवा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इस डोसे को बनाने वाले हैं। और बस थोड़ा सा आप इसमें ऑयल डालिए और उसके बाद ब्रश से अच्छे से ऑयल को सारे में लगा दीजिए। और ये चिपकता भी नहीं है। सबसे अच्छी बात डोसे की क्या होती है कि डोसा अक्सर जब हम डालते हैं तो डोसा जो है नीचे चिपक जाता है, टूट जाता है, अच्छे से नहीं बनता है। लेकिन ये नीर डोसा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। आप एकदम पतला सा बैटर इसके अंदर डालिए और ये खुद जब किनारे छोड़ना शुरू कर देना उसके बाद ही आप इसे छेड़िएगा। ये खुद किनारे छोड़ देता है, उसके बाद ये बहुत इजीली निकल जाता है। अब इसको पलटेंगे और नीर डोसे की अच्छे बनने की, बिल्कुल परफेक्ट बनने की जो पहचान है उसके अंदर ये छेद हैं, यानी कि इसमें जालीदार बन के तैयार होता है। और जितना जालीदार बनता है उतना ही ये परफेक्ट और एकदम मज़ेदार नीर डोसा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। आपको अच्छे से एक बड़े चमचे में बैटर लेके पूरा उसमें पैन में फैला लेना है और फिर वो धीरे धीरे हल्का सा ड्राई होता चला जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये आपको इसमें जालियाँ दिखने लगेंगी। इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद 1 मिनट रखिए। गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल मीडियम हीट रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, मीडियम हीट पर पकाना है। और इस तरीके से एक एक करके जो नीर डोसा है वो हमारे बनते चले जाएंगे। अब देखिए इनमें जाली कितनी परफेक्ट है, एकदम सॉफ्ट बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत टाइट या क्रंची या क्रिस्पी बनते हैं, ये सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इंस्टेंट बन जाते हैं। इसमें आपको किसी भी फर्मेंटेशन की, यानी कोई भी दाल चावल भिगाने की रात को फिर अगले दिन पीसने की या रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इंस्टेंट बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा बचे हुए चावलों के साथ भी आप ये बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको अच्छे से दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट होता है। किसी भी तरीके से आप डील कर लीजिए, ये बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस तरीके से एकदम जाली आपको दिखाई देगी इसके अंदर। और आप कैसे भी मोड़िए, कैसे भी करिए, बिल्कुल परफेक्ट नीर डोसा जो है बनके तैयार हुआ है। तो नीर डोसा ना दक्षिण भारत की एक ऐसी सुपर हेल्दी डिश है जो सिर्फ चावल और पानी से बन जाती है। और शरीर के लिए अगर कही जाए तो एनर्जी इसमें बहुत होती है और ये दिल को एक बहुत सुकून देती है, क्योंकि टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। पाचन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हल्का फुल्का नाश्ता है, ये ग्लूटेन फ्री है, तो आप इसको बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको दे सकते हैं। जो डाइट करते हैं वो भी अपनी डाइट में से इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकफास्ट है और इतनी जल्दी बन जाता है, इतने कम तेल में बनता है, ना ही ज़्यादा मसाले की ज़रूरत पड़ती है। बस एक नारियल की टेस्टी सी ऑरेंज चटनी बना लीजिए और बस चटनी के साथ हर दिन खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे इसे रोज़ अपने डिश में, ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर लीजिए। तो इस साउथ इंडियन रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा नीर डोसा। और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई अगर आपको डिस्कशन हो, कुछ पूछना हो तो वो भी आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ऐसे ही और भी नई नई रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप सभी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई टेस्टी रेसिपी में। तब तक आप एंजॉय कीजिए नीर डोसे को।